चलो ध्यान। तो बात करते हैं बेटा चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैंने आपको बताया, सबसे पहले वार्नर ने इसका डिस्कवरी की थी। वार्नर ने बताया कि कैसे कंपाउंड होते हैं जिनकी दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और जो डायरेक्टली अटैच होते हैं उसे सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैटायन, ब्रैकेट, मेटल, लिगेंड, एनायन। तो नेमिंग का ऑर्डर क्या था आपको बताया, पहले कैटायन का नाम देते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर जाते हैं लिगेंड का नाम, फिर मेटल का, लास्ट में एनायन का। कैटायन और एनायन दोनों साथ में कभी नहीं रहते। अगर कैटायन रहेगा क्वेश्चन में तो एनायन नहीं रहेगा, एनायन रहेगा तो कैटायन नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है दोनों ही ना हो, लेकिन दोनों साथ में कभी नहीं रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि भैया इसका नाम देना है आपको, इसका आपने नाम देना है, ठीक है, इसका नाम देना है। तो इसका नाम आप कैसे दोगे, पहले पोटेशियम का नाम देते हैं, पहले ब्रैकेट के बाहर वाले का नाम देते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, इसका नाम नहीं देना, इनके नाम देना। अब ये क्लोराइडो सी से शुरू होता है, अमाइन ए से, तो पहले अमाइन का नाम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो। जो मेटल के साथ ये सारे लगे सब लिगेंड्स कहलाते हैं, तो पहले अमाइन का नाम देंगे, अमाइन। अमाइन अमाइन के बाद दो क्लोरीन लगे हैं तो डाई क्लोराइडो। क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोराइडो। एक टेबल लिखवा रखी है आप नोट्स में से, उसको टेबल याद कर लेना, उसमें सबके नाम है लिगेंड्स के। तो अमाइन डाई क्लोराइडो, और सल्फेट को क्या कहते हैं, सल्फेटो बोलेंगे। अगर अंदर लगा है तो सल्फेटो, बाहर लगा है तो सल्फेट। तो पोटेशियम, अमाइन, डाई क्लोराइडो, सल्फेटो। उसके बाद आयरन को आयरन भी बोलते हैं, फेरेट बोलते हैं। मैंने इनको कहा था कि कैटायन से नाम शुरू हो तो इसमें 8 लगाना होता है मेटल पे, और ब्रैकेट में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको x मानो और रफ में निकालो। पोटेशियम पे 1 प्लस का चार्ज होता है, तो 1 इंटू 3 है तो 3, इसको x मान लेना। क्लोरीन का -1 होता है, -1 इंटू 2। अमोनिया का क्या होता है 0, और सल्फेट का -2। तो ये आ गया 3, और ये 2 और 2 हो गए 4, तो 4 में से 3 गया, कितना आया 1, तो x की वैल्यू 1, तो यहाँ रोमन में 1 लिखे। ठीक है, ठीक है। वैसे वैसे मैंने 4 टाइप कराए थे, आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे, आपको चारों टाइप देख लेना। अब हम आ जाते हैं बेसिक्स, कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस पर, ध्यान से सुनना बेटा। ये जो लिगेंड्स होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा बोर्ड की तरफ। लिगेंड्स के कुछ बेसिक्स डेफिनेशन। लिगेंड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा, उसे कहते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट का मतलब होता है जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, जो मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है उसे यूनिडेंटेट कहते हैं। जैसे ये जितने हेलोजन है सारे, जितने ये नाइट्रो वगैरह है, ये सब एक ही बॉन्ड बनाते हैं। NH3 वगैरह है, ये एक ही मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। यूनि मतलब एक, डेंटेट मतलब बाइंडिंग साइड। जिसकी एक बाइंडिंग साइड होती है उसे यूनिडेंटेट कहते हैं। जिसकी 2 बाइंडिंग साइड होती है उसे डाइडेंटेट कहते हैं। डाई मतलब 2 से ज्यादा होती है, जैसे अब 2 किसकी किसकी होती है, एक इसकी होती है बेटा, ऐसा होता है, ऑक्सिलेट कहते हैं इसे। CO- एक यहाँ होता है, एक माइनस यहाँ होता है, ये यहाँ से भी बॉन्ड बनाता है, यहाँ से, तो एक साथ 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसे डाइडेंटेट कहते हैं, इसे ऑक्सिलेटो कहते हैं, ऑक्सिलेट। एक ये होता है इथेन 1,2 डाइअमीन, एक NH2 यहाँ होता है, एक NH2 यहाँ होता है। तो यहाँ पे ये N इधर से भी बॉन्ड बनाता है, इधर से भी बॉन्ड बनाता है। तो जो 2 बाइंडिंग साइट होती है और दोनों बॉन्ड बनाते हैं एक साथ, उसे डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जो 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं उसे पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जो 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं उसे पॉलीडेंटेट कहते हैं। पॉलीडेंटेट का एग्जाम्पल है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। टेट्रा 4 बॉन्ड, ऐसे CO करके इसमें 4 होते हैं, तो ये एक साथ 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसे पॉलीडेंटेट कहते हैं। अब इन दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड है, इसके लिए, डाई के लिए और पॉली के लिए। यूनि वाला एक बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, डाई वाला 2, पॉली वाला 2 से ज्यादा 4, 5, 6 कितने भी। तो ये 4 वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, EDTA। जो डाई और पॉली वाले होते हैं, इनके लिए एक वर्ड है बेटा, वो वर्ड याद रखना, उसे बोलते हैं एम्बीडेंटेट। क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट, और ये 2 वर्ड है बेटा,
एक होता है, ध्यान सुनो, एक होता है चेलेट लिगेंड। चेलेट लिगेंड और एम्बिडेंटेट में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं दोनों साथ में बता रहा हूँ। चेलेट और एम्बिडेंटेट में फर्क क्या है? एक होता है चेलेट लिगेंड। क्या होता है चेलेट लिगेंड? ये होता है कि जब जो ये डाई और पॉली वाले हैं, ये एक साथ दो बॉन्ड जो बना सकते हैं, या एक साथ ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इस प्रोसेस को चेलेट लिगेंड कहते हैं। एक साथ दो बॉन्ड, 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड जो बनाते हैं, उसे ये लोग चेलेट लिगेंड कहते हैं। तो अब जैसे आपसे पूछा जी इसकी डेंटिसिटी बताओ, मतलब ये एक साथ कितने बॉन्ड बना सकता है? ये कितने बना सकता है? 2। ये कितने बना सकता है? 4। तो चेलेट लिगेंड कौन बनाते हैं? यही लोग, डाई और पॉली वाले चेलेट लिगेंड कहलाते हैं। इनका इन दोनों का कॉमन नेम है चेलेट लिगेंड, क्योंकि एक साथ 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड बना पाते हैं, इसलिए इन्हें चेलेट लिगेंड कहते हैं। फिर ये एम्बिडेंटेट क्या होता है? ध्यान सुनना फर्क। एम्बिडेंटेट और चेलेशन में क्या फर्क है? एम्बिडेंटेट वाले एक बार में, अच्छा इनकी भी 2 बाइंडिंग साइड है। एम्बिडेंटेट के पास भी 2 जगह है बॉन्ड बनाने की, लेकिन वो बना एक ही सकते हैं। मतलब जैसे CN है, वो C से भी बॉन्ड बना सकता है, N से भी, लेकिन उसको दोनों से बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। इनको दोनों से बनाने की जरूरत है, तभी इनके कंप्लीट होगी वैलेंसी। इसमें क्या है, चाहे वो अब जैसे कोई कोऑर्डिनेशन कोई नॉर्मल कंपाउंड है, CN हो गया तो साइनाइड कहलाएगा, और NC हो गया तो क्या कहलाएगा? आइसोसाइनाइड। बॉन्ड तो एक ही बनाएगा ना। इसे एम्बिडेंटेट कहते हैं। एम्बिडेंटेट का मतलब हुआ कि वो जुड़ दोनों तरफ से सकता है, लेकिन जुड़ेगा सिर्फ एक ही जगह से, चाहे C से जुड़ जाए चाहे N से, दोनों एक साथ नहीं जुड़ेगा। इसमें फर्क समझ में आया? इसको दोनों से बॉन्ड बनाना जरूरी है, तभी ये कंप्लीट होगा, और इसको सिर्फ एक ही जगह से बॉन्ड बनाना, लेकिन इसके पास भी 2 बाइंडिंग साइड है। ये फर्क है इसमें, ठीक है। तो CN C से बनाए या N से बनाए, बनाएगा एक ही, दोनों बॉन्ड नहीं बनाएगा, बट इट हैज 2 बाइंडिंग साइड्स। इट हैज 2 बाइंडिंग साइड। सिमिलरली NO2, इसका दूसरा एग्जांपल है NO2। NO2 N से भी बना सकता है और O से भी बना सकता है। इसकी भी 2 बाइंडिंग साइड है, N से भी जुड़ सकता है, O से भी जुड़ सकता है मेटल के साथ। इसे भी एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट और चेलेट में फर्क समझना है? ठीक है, बात समझ आ गई? फिर बेटा एक टॉपिक है होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। ये वर्ड ध्यान से सुनना, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक, ये क्या होते हैं? ये भी लिगेंड्स हैं, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कंपाउंड्स या लिगेंड। होमो का मतलब होता है सेम। जब किसी